हेलो, नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम लंबे समय तक हेल्दी कैसे रहें, है ना? क्योंकि देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो हमारी लाइफ को आसान करती हैं, बेहतर करती हैं। बट उसके बावजूद भी पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से आप सेहत नहीं खरीद सकते, ठीक है ना? और कई बार क्या होता है कि कोई बंदा ऐसा है जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन सेहत नहीं है। तो सोचिए, वो पैसा उसके किस काम का? क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा है कि एक एज के बाद, 50 साल के बाद, हर इंसान को या तो बीपी या शुगर या थायराइड या घुटनों की दिक्कत, मतलब कुछ ना कुछ शरीर में चीजें हो ही जाती है। और उसके बाद फिर वो उस चीज की दवाई लेते हैं, और दवाई भी उनको कई बार लाइफ टाइम तक लेनी पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग लाइफ रहे हम, और मेडिसिन फ्री रहें? तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, है क्या कि आज के वक्त में भी इंसान की बॉडी जो है वो ऐसी है कि अगर उसको वो सारी चीजें मिले जो उसके लिए जरूरी है, तो वो 100+ तो बड़े आराम से कर सकता है, मेडिसिन फ्री और हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहते हुए। अब ऐसी भी एज का क्या करना कि पता लगा एज तो हो गई 100, अब सारे काम ही दूसरों से करवा रहे हैं। इवन अपने जो पर्सनल काम है वो भी हम जो दूसरों से करवा रहे हैं। तो इस तरह की भी जो है लॉन्ग लाइफ का कोई फायदा नहीं है। मतलब आदमी लॉन्ग लाइफ भी रहे और मेडिसिन फ्री भी रहे और अपने सारे काम, मतलब एक्टिव रहे पूरा। तो उसी के बारे में हमको थोड़ा सा बात करनी है। तो देखिए, इंसान का जो शरीर है बेसिकली, ये भी एक तरह से मशीन की तरह ही है। बस ये है कि जैसे सपोज बाइक है, बाइक इंसान ने बनाई, हमारी बॉडी भगवान ने बनाई। बाइक जो है मैन मेड टेक्नोलॉजी है, और जो हमारा शरीर है वो गॉड मेड टेक्नोलॉजी है। तो जो सिद्धांत बाइक पे काम करते हैं, उसको सही ढंग से काम करने के लिहाज से, ठीक वही सिद्धांत हमारी बॉडी पे भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप एक बाइक लेके आए, ठीक है, नई बाइक खरीद के लाए। अब उसमें दो काम हम जरूर करते हैं। पहला तो उसकी टाइम पर सर्विस कराते हैं, और दूसरा उसके अंदर पेट्रोल बढ़िया डलवाते हैं। अगर किसी इंसान को ये मालूम पड़े कि भाई इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खराब मिलता है, तो वो उस पर कभी नहीं डलवाएगा। वो ऐसी ही पेट्रोल पंप पर डलवाएगा जहाँ उसको पेट्रोल अच्छा मिलता हो। तो यानी कि उसको पता है कि पेट्रोल अगर खराब पड़ेगा तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह से सर्विस भी वो टाइम टू टाइम कराएगा। उसे मालूम है अगर सर्विस प्रॉपर टाइम पर नहीं हुई तो मेरा इंजन खराब हो जाएगा गाड़ी का। अब होता क्या है कि सर्विस में गाड़ी की इंटरनली सफाई हो जाती है। और अच्छा पेट्रोल डालने से क्या होता है कि उसको जो ईंधन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, एक तरह से मान लीजिए, वो उसकी अंदर जाता है। और गाड़ी हमारी 20 साल 15 साल जितना भी उसका है अच्छे से काम करती रहती है। सेम चीज शरीर के केस में भी होती है। गाड़ी में तो हम क्या करते हैं कि जब नई गाड़ी आती है तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हैं। लेकिन आप खोज के देखिए कि आज हम किसी की एज 40 साल है या 45 साल है, तो हमने उसकी जो है कब सर्विस कराई? सर्विस से मतलब उसकी इंटरनल सफाई। हमारे पास कोई ऐसा वास्तव में तरीका भी नहीं है कि जिससे हम इंटरनल उसकी सफाई करा सकें, है ना? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी की इंटरनल सफाई करती है। वो कई बार क्या होता है कि हमारे खाने में शामिल नहीं होती। इसी तरह से अगर हम बाइक में जैसे पेट्रोल बढ़िया डलवाते हैं, तो खाने में हम क्या करते हैं? खाने में हम जो चीजें खा रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, पहले हमको ये भी थोड़ा सा देखना है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हमें तीन चीजें चाहिए: हवा, पानी और भोजन। और तीनों चीजों में ही केमिकल भी आ गया, पोल्यूशन भी आ गया आज के वक्त में। हवा देखिए आप, दिल्ली की हवा कैसी है ना? या पानी देख लीजिए, पानी भी साफ नहीं है।
और अगर हम खाने की बात करें तो जितने भी अनाज और जो सब्जियां वगैरह होती है सब सब में केमिकल होता है, क्योंकि कोई भी फसल अब जो है अब बगैर केमिकल के तो आ ही नहीं सकती, है ना। अब आप देखिए कि आज से 50 साल पहले खेत ज्यादा थे जिनमें फसल पैदा होती थी, और पॉपुलेशन आज के मुकाबले कम थी, है ना। तो उस वक्त 70 साल पहले के हम सुनते थे हम लोग कि गेहूं जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उस पॉपुलेशन के लिए भी इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पाती। पर आज क्या है कि हम उल्टा एक्सपोर्ट और कर रहे हैं, और जबकि खेती वाली जमीन जो है वो कम हो गई और पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब अपनी भी पूर्ति हो रही है और उसके बाद में वो फसल एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि खेतों में डीएपी यूरिया केमिकल जो पड़ा, उससे जो है क्वांटिटी तो बढ़ गई, फसल की क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी जो है, जो हमारी सेहत के लिए जरूरी थी, वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है आज के वक्त में। तो अब हमें करना क्या है जिससे कि हम आज के वक्त में भी हेल्दी रहें? तो उसमें देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे गाड़ी के लिए सर्विस जरूरी है, ऐसी बॉडी के लिए भी सर्विस जरूरी है। अब सर्विस कैसे होगी? बॉडी को बेहतर ढंग से साफ करने के लिए, इंटरनली साफ करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है वो पानी का होता है। वैसे भी हमारी बॉडी में 70% तक पानी है। तो सबसे, और वैसे भी आप देखिए कोई भी चीज अगर आप साफ करेंगे तो बगैर पानी के तो साफ होगी नहीं। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने पानी कम पीते हैं। उससे क्या होता है, जो भी उन्होंने खाने के माध्यम से या किसी भी जो भी गंदगी अंदर लिए या जो केमिकल लिया, या जो भी टॉक्सिन अंदर लिया, वो बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाता। तो एक तो ये होता है। दूसरा, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हम पहले क्या होता था कि फाइबर की मात्रा खाने में ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो है फाइबर की मात्रा कम होती है, क्योंकि आजकल क्या है खाने में तला हुआ ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। जो छिलके वाली चीज होती हैं वो अब पहले के मुकाबले लोग कम लेते हैं। जैसे मैदे की चीजें लेंगे, है ना, और ऑयली चीजें लेंगे, या आजकल जो फास्ट फूड चल गए वो तो सब मैदे के ही होते हैं। तो उन चीजों से क्या होता है, फाइबर बॉडी में कम जा पाता है। और फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी को इंटरनली साफ करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, और खास तौर से जो हमारा पाचन तंत्र है ना, उसको साफ करने में बहुत अच्छा उसका रोल होता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन कैसे बॉडी में जाएगा, क्योंकि बाइक के केस में तो हमने अच्छा सा पेट्रोल डलवा लिया, अब बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे अच्छा जाएगा? तो न्यूट्रिशन अच्छा जाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक तो फ्रूट्स वगैरह, और दूसरा कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां। अब आजकल हो क्या गया है कि जो सब्जियां पक रही हैं या जो अनाज पक रहा है, जो दालें पक रही हैं, वो हाई फ्लेम पर पक रही हैं। ज्यादातर लोग कुकर में बनाते हैं दाल वगैरह, आजकल 99% लोगों के कुकर में ही बनती है। कुकर में इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि वो दाल पकती नहीं है बल्कि फट हो जाती है उल्टा। फटने से क्या होता है, मतलब इतने हाई टेम्परेचर में उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है या जो प्रोटीन होता है वो सारा का सारा खराब हो चुका होता है। ऐसे ही अगर हम जो सब्जी बनाते हैं घरों में, जो वो भी हाई फ्लेम पे ही बनती है, तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। अब आप देखिए, अगर उसी सब्जी को, उसी दाल को अगर खुले उस पर बनाया जाए या लो फ्लेम पर बनाया जाए तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी उसकी सेफ रहती है। तो ये चीज होती है। तो उसमें हमको करना क्या है कि अपने खाने में कच्ची सब्जियों का जो है उसकी मात्रा, कच्ची सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जबकि आजकल लोग सलाद ना के बराबर लेते हैं, हाँ, कच्ची सब्जियां वगैरह नहीं लेते। फ्रूट्स वगैरह भी तब लेते हैं जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब किसी के यहाँ जाएंगे, जब कोई बीमार हो गया, अब उससे मिलने के लिए जाएंगे तब फ्रूट्स लेके जाएंगे। तो रेगुलर बेस पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू कच्ची चीज़ों में ही होती है, और जब वो चीज़ पक जाती है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है।
या बहुत कम मात्रा में रह जाती है। तो आज के वक्त में अगर देखा जाए तो जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारे शरीर को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो हम अपने खाने में थोड़ा सा चेंज करके पानी की मात्रा बढ़ा के, है ना, पानी की मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा, सफाई अंदर से अच्छी होगी। फाइबर की मात्रा बढ़ा देंगे, और फाइबर का सबसे बढ़िया सोर्स क्या होता है, जितने भी हम सैलेड वगैरह ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, उन सब में अच्छा फाइबर होता है, प्लस साथ में विटामिन मिनरल्स तो होते ही हैं। और आजकल क्या हो गया, लोग खाने के नाम पर रोटी पे ज्यादा जोर देते हैं। जब हम सैलेड की मात्रा बढ़ाते हैं तो रोटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर हमने इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा, अपने खाने को जिसे कहते हैं ना प्लांट फूड, सैलेड वगैरह, तो ये सारी चीजें अगर हमने अपने खाने में शामिल की सही तरीके से, तो बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। और जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो हमारे बॉडी का हर ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जब सारे ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो लाइफ है, हम लॉन्ग लाइफ जी पाएंगे और हेल्दी लाइफ हम जो है रख पाएंगे। अब कई बार लोगों को क्या होता है कि साहब उनको उनको लगता है कि यार ये चीज बड़ी महंगी है ना, या फिर थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है कि साहब खाना है, फटाफट खाया अपने काम पे चले गए। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग सुबह के टाइम में जो है हेल्दी खाना खाया करते थे। अब उल्टा हो गया, अब लोग रात के टाइम में हेल्दी खाना खाते हैं। जो सुबह के टाइम में ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि वो चाय पी के, बिस्कुट वगैरह लेके, है ना, और या ब्रेड वगैरह लेके, ये सब लेके चले गए, और शाम को तसल्ली से बैठ के खाना जो है खाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, सवेरे के टाइम में हैवी खाना खाना चाहिए था ताकि वो अच्छे से पच जाए, और शाम के टाइम में, रात के टाइम में खाना जो है हमको हल्का से हल्का खाना चाहिए था, ताकि क्योंकि रात को तो खाना खाने के बाद लोग सो ही जाते हैं, फिर वो खाना पच नहीं पाता। जब पच नहीं पाता है तो फिर वो या तो फैट बनाएगा अंदर, या फिर वो गैस बनाएगा, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज करेगा। बहरहाल वो ढंग से पचेगा नहीं। अब जैसे आपने सुना भी होगा कि रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही हमें सोने जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। अब तो ये है कि 10-11 बजे तक लोग खाना खाते हैं और उसके बाद तुरंत ही हो जाती है, क्योंकि उनको सुबह जल्दी भी उठना होता है काम के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर हमने अपने खाने पीने में पॉजिटिव चेंज किया और अपने लाइफस्टाइल को बढ़िया ढंग से चेंज किया, तो हम जो है लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और आती है कि एक्सरसाइज। ज्यादातर लोग जानते तो सब है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट करता कोई भी नहीं। और हकीकत ये है कि अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो 20 मिनट रोजाना हमें अपनी बॉडी को देना ही चाहिए एक्सरसाइज के लिए। उसमें जो जिस तरह की भी हमारी बॉडी है या जिस तरह की भी हमारी एज है, उसके हिसाब से हमको जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं।